सतगुरु महाराज की जय। इत इमाम करे इमामत हक बका सूरत देखाए, करे मोमिन मोमिनात सेजदा, कराए इसके खुदी उड़ाए, कराए इसके खुदी उड़ाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। देखा देखिका सेजदा, किया होवे जिन्ना, कया हाड़ पीठ का सिंह ज्यों, पीठ नरम न होवे तिन्न, पीठ नरम न होवे तिन्न। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। मार्फत सागर प्रकरण 4। कल हमने 1 चौपाई से 4 चौपाई तक चिंतन किए। प्रसंग ये चल रहा है कि बाब प्रकरण तीनों गिरोहों का, 3 गिरोह बोलते ही संसार में जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि 3 जमात है, और उनका अपना अपना कौल है, अपना अपना फैल है, अपना अपना हाल है। पहला उस चीज़ को जो स्वतः है, तो नेचुरल है, उसको पहला अनुभव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या परिवर्तन लाना है। ब्रह्म सृष्टियों को उन्हें स्वतः प्रेम की जमातें संसार मोह माया में आकर के भूले हुए, तो उनको प्रेम का अपने घर को याद दिलाना है। ईश्वरीय सृष्टि स्वतः वो जिज्ञासु है और परब्रह्म परमात्मा के प्रति आस्थावान है, और उनको परमात्मा के प्रेम के विषय में जानना और उसी मस्ता में रहना, ये उनकी इच्छा है। अक्षर से आई हुई, अक्षर को अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरता था, वो अंकुर वाला है। इसलिए उन लोगों को स्वतः परमात्मा प्रति अंदर से जिज्ञासा रहता है, लेकिन तारतम सभी के लिए जरूरत है। ब्रह्मात्मा भी तारतम से ही अपने परात्म स्वरूप को जान पाएंगे, और जिज्ञासु आत्मा को भी क्या जिज्ञासा है मुझे वही पता नहीं है। अभी तारतम से पता चलेगा, अच्छा इसलिए मुझे संसार में अशांति हो रही, कोई भी चीज से मुझे मेरी जिज्ञासा पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब तारतम द्वारा पता चला, अच्छा अक्षरातीत के माल में प्रेम, वो प्रेम। तो फिर तारतम द्वारा ब्रह्म सृष्टि यानी ब्रह्मात्माओं का उनको ज्ञान जानकारी जैसी होती है, तो ब्रह्मात्माओं से फिर संबंध रख करके वो प्रेम पीती है। जीव को भी ये पता चलेगा तारतम द्वारा ही कि अच्छा ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये खेल बनाया गया और हमें स्वप्निक ब्रह्मांड में उत्पन्न करा दिया गया। तो हमारी अभी तक का जो एक सत्य का खोज था, यही ब्रह्म आत्मा सत्य है और इनका धाम सत्य है, तो मेरा रोल क्या है। जीव अब सतर्क हो जाएगा, अच्छा हमें परब्रह्म परमात्मा का आनंद तो ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से मिलने वाला है। तो ब्रह्म सृष्टि की सेवा में, ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान में, ब्रह्म सृष्टि के संसर्ग में, ब्रह्म सृष्टि की जमात में ये ओतप्रोत हो जाते हैं। होना ये है लास्ट में। लेकिन प्राण जी उससे पहले सबका अपना अपना पहला स्वभाव देखो, अपना अपना प्रवृत्ति, अपने अपने प्रकृति को देखो, तो ये वाली बात हाईलाइट कर रहे हैं। तो उसके लिए शास्त्र में कहीं प्रमाण है, तो हाँ वेदों में इनडायरेक्ट है, कुरान में डायरेक्ट है। तो उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहते हैं, पहले शर्त करी मोहम्मद है, चौपाई नंबर 2 में आपने देखा। उसके बाद कहा कि तब ही दुनी पाक वैसी। जब कुरान का अर्थ खुल जाता है, खुलने का अर्थ होता है मार्फती ज्ञान धरती में आना। मार्फती में होता है परमात्मा का धाम, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की लीला और संसार उत्पन्न का महाकारण का आशय। वो सुनने के बाद ही आत्मा क्या होगी, तब ही दुनी पाक वैसी, तब दुनिया पवित्र होगी। और उसके लिए रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आना जरूरी है, जिनके माध्यम से परमधाम अक्षरातीत सिराज जी महाराज जाहिर होने के विषय है। वो आके क्या करेंगे, तो मैंने 4 में कहा, इत इमाम करे इमामत, वो आकर के मार्गदर्शन देगा इमाम, और हक बक सूरत देखा है। अभी तक हक का सूरत की व्याख्या स्वप्निक बुद्धि द्वारा संकेत किया हुआ है, लेकिन ये यही स्वरूप है करके कोई अनुभव नहीं बता पा रहे हैं। वो बताते हुए इमाम अर्थात महामती प्राण जी कराएंगे, परमात्मा दर्शन कराएंगे बोला था,
यहाँ आकर के अभी 17वीं शताब्दी इसमें कार्यक्रम हो रहा है। जो भविष्यवाणी भविष्य वक्ताओं ने बोला था वो हो रहा है। इस तरह से आपने चौपाई नंबर 4 में 4 तक। अब आइए 5 से फिर चलते हैं। देखा देखिका सेजदा। अब ये वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण सब भविष्य ये बोल रहे हैं कि जो 28वां कलयुग में जब बुद्धावतार धरती में आएंगे, अर्थात इमाम मेहदी जाहिर होंगे, या अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात जब अपने ब्रह्मात्माओं को डायरेक्ट हॉटलाइन ज्ञान देने आएंगे, जाति स्मरण कराने आएंगे, उनको अपने धाम को याद दिलाने आएंगे, तब वो क्या करेंगे? बोले अभी तक जो देखा देखी का सेजदा था, एक को देख करके दूसरा, दूसरों को देख कर तीसरा, जो कॉम्पिटिटिव एक प्रकार का प्रणाम करना, समर्पित होना, सेजदा करना, ऐसा जो चल रहा था, किया होवे जीना, जो अभी तक कंपटीशन में अपना जो है धर्म का धर्म फैलाना, तो ये जो चल रहा था, तो उसका क्या होगा? उसको अब क्या करना है? उसको अब सिद्धांत में आना पड़ेगा कि सृष्टि के सिद्धांत तारतम्य में आना पड़ेगा। तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम। और ये भी कहा है कि नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कस्या भी जाते। ये जो ब्रह्मानंद अक्षरातीत का ज्ञान जो है ब्रह्म सृष्टि उठा पाएगा, तो बाकी को धीरे धीरे अंकुरित करना होगा। अच्छा, तो उस समय में क्या होगा? देखा देखी का सेजदा जो था, किया हुए जिन्ना जो कर रहे थे, देखा देखी का कंपटीशन का धर्म फैला रहे थे और अपने आप को इमाम घोषित कर रहे थे, अपने आप को बुद्धावतार घोषित कर रहे थे, अपने आप को एकदम ब्रह्म स्वरूप कहला रहे थे, हम ब्रह्मास्मि होकर के अपने आप स्वरूप दिखा रहे थे। प्राण जी बोल रहे अच्छी बात है, कम से कम उतना प्रलोभन से ये जीव विकास होते हुए कम से कम अक्षरातीत के लायक बन, अक्षरातीत तक पहुंचने के लिए हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन तारतम जरूरत है। और तारतम आने के बाद क्या हुआ? कहा मोहम्मद कुरान में कहा, हाड़ पीठ का सिंह ज्यों पीठ नरम नोवेति न। ये इमाम के समय में जब अक्षरातीत जाहिर करेंगे, खुदा आकर के जब अरस अजीम की बातें करेंगे, अर्थात बुद्ध अवतार कल की अवतार आकर के अक्षरातीत की बातें करेंगे, अर्थात स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा आकर के जैसे अपने घर की बातें, अपने वास्तविक पूर्ण पहचान की बातें, मार्फत की बातें जब बताएंगे, तो ये संसार में पहले से ही एक प्रकार का हठ लेकर के बैठे हुए कि परमात्मा 14 लोक से बाहर नहीं है, परमात्मा यही क्षर पुरुष है, परमात्मा ये सृष्टिकर्ता ईश्वरी परमात्मा है, और हम ब्रह्मास्मि होकर के बैठे हैं, स्वयं एकदम ब्रह्म को निराकार करके बैठे हुए हैं। ऐसे जो बहुत जन्मों से ये जीव ने अपने मस्तिष्क में बना के रखा हुआ है। अब ये लोग जो है ना, परब्रह्म की भक्ति तो आई और परब्रह्म लक्ष्य तो आया, लेकिन ये पहले से ही जो प्रेजुडिस जो लेके बैठे हुए हैं, ये हाड़, इनका पीठ जो है ना हड्डी जैसा होता है, अर्थात ये पास में जाएं, छोटा बने, परब्रह्म के पास में जा कर के परब्रह्म स्वरूप प्राण जी के पास जा कर के इमाम मेहदी जो जाहिर होने की बात है 11वीं सदी, वो भी समय चल रहा है, जाएं। अब ये शास्त्र प्रमाण द्वारा जो लक्ष्य परम धाम जो था हमने शास्त्रों में देखा था, लेकिन उसका डिटेल वर्णन जो है करके जो दिखा रहे हैं, तो यही अंतिम जमाने के खाबंद है, यही पुरुषोत्तम परमात्मा है। इस तरह से जान करके आकर के प्राण जी के शरण में, तारतम के शरण में ये नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इनका पीठ जो है पहले से ही, इनका जो पीठ को हड्डी जैसा माना है, हाड़ है, ये झुकने वाले में नहीं, टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। और सिंह ज्यों, और इनका जो बोली भाषा उस समय देखना पड़ेगा, इतना पिंचिंग जैसे पहाड़ी बैल के सींग जैसा इनका बोली भाषा होगा। ये उल्टा जवाब देंगे और ये अपना जो पहले से जो गलती स्वीकार किया है उसको ठीक करके वास्तविकता में जाने के लिए चाहेंगे नहीं, ऐसा जिद दिल वाला धरती में हो जाएंगे। और कहा कि पीठा नरम न होवेती न, इनकी जो
धर्म अक्षरातीत का धर्म उठाने के लिए नरमाई चाहिए, कोमलता चाहिए, समर्पण चाहिए। ये क्वालिटी इनके वजूद में नहीं होगा, इनके मन अंतस्कर में नहीं होगा। ऐसा कठिन समय होगा 11वीं सदी में, और ऐसे में भी इमाम मेहदी पीछे हटने वाले नहीं, और वो अपना वाणी अपने परम धाम का लक्ष्य देते जाएंगे। और सूर्य उदय हुआ तो फिर बादल उसको ढक नहीं सकता है। अब उल्लू अपने आंख बंद करे वो जाने, लेकिन परमात्मा स्वरूप प्राणनाथ जी पीछे नहीं हटेंगे, इमाम मेहदी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन समय ऐसा रहेगा, कैसा होगा? क्या कया है शास्त्र वेद पुराण में? हाड़ पीठ का सिंह ज्यों, पीठ जो है हड्डी से बना हुआ होता है, वो झुकेगा नहीं। और उसके ऊपर वचन लगाने वाला होगा, तुम कौन हो? ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म कहलाने वाला। इस तरह से उसका वचन जो है बहुत तीखी रहेगी, समझने तरफ जाएंगे नहीं, पीठ नरम न होवे। और क्या कहा? कया चमड़ी टूटे पीठ की, कया चमड़ी टूटे पीठ की। जब उनको जबरदस्ती अगर किसी कोई उनको झुकाने के लिए अगर बने, तब उनको पीठ टूट जाएगी, चमड़ी टूट जाएगी, पीठ टूट जाएगी, सिरना नीचा हुआ है। उनका सिर इतना अहंकार का हमने सिद्धांत रखा हुआ है, हमने अपना सिद्धांत शुरू, अपना तीर्थ बनाया है, अपना धाम बनाया है करके इतना बड़े हो जाएंगे कि सिरा ना नीचा ना होए। और क्या होगा? हक इलमे पट खोल के सिरा नीचा न होए। उसके बाद क्या कही उसके पीछे? शेरा छाती, उनका जो छाती है शेर बाघ के जैसा होगा। बाघ मतलब हिम्मती नहीं, निर्दयी। बाघ का हृदय कैसे निर्दयी होता है, वो मांस का ही उसका चाहिए। ऐसे ही कठोर छाती वाला, मानवता खाली स्वरूप है, व्यवहार बिल्कुल शेर का जैसा होगा, कठोर छाती वाला, राक्षसी वृत्ति होगा। और गर्दन जो है मुर्गा का गर्दन झुकता नहीं है। मुर्गा को आप दाना डाले, थोड़ा दूर जाता है, उसके बाद वहीं से नहीं झुक सकता। मुर्गा गर्दन रहेगा। ये पीठा हाड़ चमड़ी तोड़ता दोहे, इसका ये पीठ तोड़ने में तैयार है और जो गर्दन तोड़ने में तैयार है, लेकिन झुकने में तैयार नहीं। ऐसा कठोर समय रहेगा। इमाम जाहिर होते हैं अक्षरातीत जाहिर होने के बाद, तारतम द्वारा अक्षरातीत जो संपूर्ण शास्त्रों का कतेब का जो सार है, जो अंतिम फाइनल है, ब्रह्म जाहिर होकर के अभी तक का खोज का पूर्ण विराम देना है। अभी तक का जो मेहनत उनका फल देने का समय आता है, इस समय में ऐसा रहेगा। हक इलमे पट खोल के सबको चिन्हाए करे दीना। प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से तीन जमात है ना, तीन जमात में वर्णन हो रहा है। अब कौन सी जमात का क्वालिटी हो सकता है? सुंदर साथ जी, ये जो ऐसा जो स्वरूप बताया ना, देखा देखी सेजदा किया होवे जिन्ना है, कया हाड़ पीठ सिंह ज्यों, पीठ नरम न होवे तिन्ना, कया चमड़ी टूटे पीठ की, सिर न नीचा होए, ये शेर छाती मुर्गा गर्दन जो बोले ना, ये पीठ हाड़ चमड़ी तोड़त दोए। आप कैसा दिखाई देते हैं, कैसा नक्शा दिखा दे रहे सामने में? ये जो मामूली जीव की बात नहीं है सुंदर सा जी। आपको इस जो ये चौपाई का जो अंदर कॉन्सेप्ट से आपको सारा ब्रह्मांड देखना होगा। ब्रह्मांड आपको खुला दिमाग से देखना होगा। यहाँ एकदम हम प्राणनाथ जी के हैं, हम तारतम होल्डर हैं और करके एकदम तारतम ने पकड़ लिया है, अब दुनिया को हम बोलेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल खुला दिल से तारतम के एकदम ओपन माइंड से देखना होगा। ये कहाँ कौन किसका व्यवहार है? ये सुंदर साथ जी, हम यहाँ सदगुरु ने सिद्धांत लिया, ये सब ठीक है।
हमें पूरा महाकारण में जाना होगा। परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल रचाया है, और ये खेल के अंदर में बहुत बड़े बड़े सिद्धांतवादी हुए हैं, मतांतर बड़े बड़े, और पूरा आत्मा तक पहुंच के आत्मा को पार लगाया हमने, और उनके करोड़ों हजारों फॉलोअर्स रहेंगे। उनका स्वरूप होना जरूरी नहीं है, उनका ज्ञान से इतना बड़ा फैलाव किया हुआ ऐसा व्यक्तित्व की बात हो रही है। और परमधाम परमात्मा श्री राजी महाराज उस स्वप्निक बुद्धि खेल में बड़े बड़े हस्ती, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, नारायण जैसे, और उसके बाद तो क्या हिसाब करें, सृष्टि संचालन में कर्मयोगी भी हुए, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, ऐसे बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े किताबें लिखी गई है, और उनके माध्यम से परमात्मा ने अपने घर की बातें जगह जगह रखे हुए हैं, और अपने आप को शुद्ध साकार सिद्धांत स्वरूप में ब्रह्मधाम में ब्रह्म अपने आनंद के साथ है। अब वो आनंद देने के लिए परब्रह्म परमात्मा तारतम लेकर के आते हैं। अब तारतम से उन्होंने क्षर पुरुष या जीव सृष्टि की बातें कर ली। उसके बाद तारतम द्वारा अक्षर ब्रह्म के आइडेंटिफिकेशन, वो भी परिचय कराए, और जागृत से स्वप्न भी दिखाए। उसके बाद स्वप्न जागृत से परे महाकारण अपना ब्रह्मधाम, अपने जो है पातशाही, अपना प्रेम का जो डिजाइनिंग है परमधाम, वो ब्रह्म यहाँ आकर के जैसे ही अपने धाम की बातें करने लगे, साक्षात बातें करने लगे, तो पहले से जो नारायण सृष्टि में जो बड़े बड़े हस्ती, नाम लेना अच्छा नहीं, आप समझ जाना, कि जिन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धांतें रखी है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और जीव ईश्वर का एक ही है, और इसका ईश्वरत्व प्राप्त करने का यही संसार में ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि होकर के जो बैठे, वहाँ पर तारतम से परमधाम की बातें। राजी महाराज देखो, आप लोगों ने जो जो बात रखे हुए हो, ये बात स्वप्न के एरिया के है, और असली बात जो है मेरा घर देखो, इन सभी बातों का बाप मैं हूँ, और मेरा परमधाम देखो करके राजी महाराज जब स्वयं बताने आए, तो इनके पीछे ये राजी महाराज स्वरूप जिन्होंने सारा रिमोट चला रहे हैं, वो स्वयं आकर के अपने घर की बातें बताए, अपने उनकी उत्पत्ति की बातें बताई। उस समय में समझने वाला नहीं, ये बड़े बड़े हस्ती सिद्धांतवादी है, ये हाड़ पीठ सिंह जो है ना, ये झुकने वाले नहीं है, ना किसी को झुकने वाला, झुकाने वाला है। परब्रह्म आ गए, चलो उनके शरण में जाओ, ऐसा बोलने वाला नहीं। अपने अपने जमात को इतना भयंकर पर्दा डाल दिया है कि अब ये बहुत मुश्किल है पर्दा तोड़ के आने वाले। उस जगह से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। ये आप ऐसा मत समझिएगा हमारे घर में 6 बजे की घंटी बजती है और अक्षरातीत बोलते हैं और सामने वाला मानता नहीं है। वो सामने वाला मानता नहीं, वो नहीं है। ये बिल्कुल स्वयं नारायण के जाके पूछना, आपको अक्षर ब्रह्म, आपका मूल अक्षर ब्रह्म है, आपको मालूम है करके अक्षर ब्रह्म को पूछना। हाँ, मैं ही स्वयं हूँ ब्रह्म, बोलेगा नारायण। और श्रेष्ठ नारायण को बोला, तुम्हारा अक्षरातीत, तुम्हारा नारायण आप जानते हैं, आपका जो पिताजी बिना मैं थोड़ा ही होता हूँ, पिताजी है इसलिए तो मैं हूँ, तो है कौन? बोले तुमको क्या करना है? इस तरह से अंधकार के अंदर और अंदर होकर के ये निंद्रा फरामोशी के अंदर बड़े बड़े हस्ती जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, जो पढ़ा करके लोगों ने पढ़ा के उन आगे वालों ने जीव के दिमाग में बहुत मोटा पर्दा डाल दिया। ये टूटने वाला नहीं है, उस जगह से बोल रहे हैं। चमड़ी टूटे पीठ की ना, ये शेर छाती है। ऐसा निर्दयी है कि ये अक्षरातीत जाहिर हो चुके हैं और अक्षरातीत अपने घर की बातें बता रहे हैं, सबका जीव का कल्याण वहाँ है करके बोल रहे हैं। वहीं पर उन्होंने संकेत रूप में बोल दिया था कि संकेत रूप में बोल दिए थे, साक्षात अक्षरात परत पर गोलोक का च परम पदम, इस तरह से लक्ष्य दिए थे शास्त्रों में। लेकिन उसको उल्टा पुल्टा करके वो यहीं जहाँ हमें वही परब्रह्म है, यहीं है, इस तरह से इतना सपना में ठंसा दिया है कि अब ये शेर का जैसा छाती है। उन आत्मा के कल्याण के लिए ये दयावंत नहीं बन रहे हैं। प्राणनाथ जी ने कहा कि अभी तक जो सीढ़ी चढ़ाया अच्छी बात है, लेकिन अब ये
सूर्य रूप परम धाम जो है जाहिर होने, अब तो कुछ नरमाई करो और अपनी जमात को भी उठाओ, कारण बताओ। वो तो जाहिर हो गए ना, अब शास्त्रों मिलान के देखो, वेद कते मिला के देखो, अब तो ढक्कन खोलो। इस भाव से प्राण जी यहाँ पर शेर छाती मुर्गा गर्दन की बात बोलते हैं। उनका मुर्गा गर्दन पूरा इतना नरम है, इतने कोमलता से प्रचार कर रहे हैं। वहाँ कहाँ गर्दन नहीं झुकता है, यहाँ गर्दन वहाँ नहीं झुक रहा है, अक्षरातीत में गर्दन नहीं झुक रहा है, इसलिए मुर्गा गर्दन बोला है। ये स्वप्ना के अंदर झुकने वाला मुर्गा की बात वो तो करते रहते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन असली में जागृत का जो ब्रह्मधाम में उस परब्रह्म के चरण में नहीं झुक रहे हैं। स्वप्न में तो झुक रहे हैं, स्वप्न में झुक रहे हैं और सपने में बहुत नरमाई कोमलता भी देखता है, लेकिन अक्षरातीत की बात जब करते हैं, परमधाम की बातें जो कर रहे हैं, राज्य महाराज स्वयं बता रहे हैं धरती को कि तुम्हारा सृष्टि का कारण यह है और तुम्हारा मोक्ष इस तरह से है। मैंने भविष्य में भी भविष्यवान वक्ताओं से रखा था, मैं स्वयं आकर के बता रहा हूं। बोलने पर उनकी बात नहीं मानने, नहीं झुकने में मुर्गा गर्दन है। ये मामूली मुर्गा नहीं है, ये भयंकर ठुल्ठुलो भाले हो, झुक्दै ही नहीं। कुकुरे कहाँ गएर उज्यालो भएछ भन्छ, तर उज्यालो कहाँको थाहा छैन उनीहरूलाई। त्यो खालको भालेहरू यिनीहरू, यो मार्फती भाले हो। प्राणजीको ज्ञान मार्फत हो भने मार्फतमा आएको भाले मार्फती भाले हो, ठुल्ठुलो भालेहरू क्या। कुकुरै कहाँ गएर यत्रो बडा बडा भाष्य किताबहरू लेखेको छ, लेखन चाहिँ उज्यालो भएको सङ्केत पनि दिन्छन्, उजाला हुआ है करके संकेत भी देते हैं, लेकिन महाअंधकार में भूख रहे हैं। इस तरह से प्राण जी मार्फती तारतम्य से देखना होगा सुंदर साथ जी। तो 5 और 6 चौपाई को आप मनन करेंगे। 7 नंबर चौपाई में हक्का इलमे पटक होला के आए ना, हक्का सिराजी महाराज स्वयं इलम तारतम लेकर के आए, पटक खोल के। क्षर पुरुष का सृष्टि का कारण ये है और अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल होने में ये है करके पूरा तारतम सिद्धांत में बैराट की भाषा बोल करके पटक खोल के सबको चिनाए करे दिन, सबको पहचान करा दे कि अक्षरातीत इस तरह से है, ला इला इल्लाह इस तरह से है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष इस तरह से है करके सब चिनाए करे दिन। उसके बाद सारा धरती में परब्रह्म परमात्मा का नूर प्रकाश फैला करके दिन कर दिया है। उसके बाद अरसों भिष्टों हद अपनी, अरसों डबल अक्षरधाम परमधाम, भिष्टों 8 जो अक्षर के जागृत अवस्था में जो 8 भिष्टा है, हद अपनी अपना अपना अलग कर दिया है कि परमधाम ब्रह्म आत्माएं जो आए उनका अरसों अक्षरातीत है, ईश्वरी जो है वो अक्षरधाम से आए हैं। उसके बाद स्वप्निक जीव को भिष्ट में कर दे, अपनी उनको कर दे, करे क्यामत उठाए बक्का तना, करे क्यामत। इस तरह से अंतरात्मा से सबको कार्य कारण बता करके हृदय में क्यामत कर दिया है और उठाए बक्का तना। काय मतलब क्या मतलब, क्यामत का 2 अर्थ होता है, एक प्रलय हो जाना और उठना साथ ही साथ। तो करे क्यामत, झूठा को छुड़ा करके कायम, क्यामत कायम कायम कर दिया है। और उसके बाद उठाए बक्का तना, और दिव्य परमधाम में जो तन है, जो शरीर है, जो परात्म है, परात्म वाले को बक्का में उठाए, परात्म वाले को बक्का में उठा दिया और ईश्वरीय आत्मा को अपना अक्षरधाम दिला दिया। उसके बाद जो स्वप्निक जीव थे उनको तारतम द्वारा भिष्टा में उठाया। ये सारा तारतम द्वारा इमाम मेहदी महामती प्राणनाथ जी ने ये कर दिया है। लेकिन ये सिस्टम को सुनने वाले सुनाने के लिए जाएंगे तो सामने वाला कैसे मिलेंगे, चमड़ी टूटे पीठ की सिर न नीचा होए, लेकिन स्वीकार करने वाला नहीं होंगे। जिस तरह से भविष्य बोला था, आज प्राणनाथ जी जब प्रचार में जा रहे हैं तो दिल्ली में तो गतिलो भालेहरू भेला भएको थियो नि त हैन, बहुत मुल्ला लोग मानने वाले ने। उसमें शेख इधर नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, ये 2-4 जने प्राणनाथ जी समय में 8-10-15 जने मिले, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वो प्राणनाथ जी के जमाने में उतना हमारे लिए काफी है। तो अब ये सब व्यवहार सृष्टि को आगे इस तरह से वर्णन करेंगे सुंदर साथ जी मार्फत है। तो आज सुंदर साथ जी को मैंने जानकारी दे चुका हूँ। प्राय जो पीछे जुड़े हैं, मैंने पहले अनाउंसमेंट किया था सुंदर साथ जी, आज प्राणनाथ प्रकटोत्सव 5 अक्टूबर और तारतम अवतरण का 400 वर्ष पूरा हो रहा है।
तो दोनों तिथि आज एक ही दिन पड़ा हुआ है। तो जगह जगह गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी ने मंगलधाम से कई दिनों से अनाउंस कर रहे थे। आज गुरु जी दिल्ली में और दिल्ली हकीकत नगर में प्राणनाथ प्रकटोत्सव पारायण बैठा करके कर रहे हैं। तो गुरुजी 8:30 से सुंदर साथ को ऑनलाइन संबोधन दिल्ली से करेंगे और 9 से 10 माला जाप का, 10 से 12 प्रकटोत्सव का कार्यक्रम, ऐसा कुछ कुछ अपने अपने जगह में कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हमारे यहाँ भी 16 पारायण जो 16 अक्षर महामंत्र के लक्ष्य में सुंदर साथ जी को सेवा, इस महायज्ञ में सुंदर साथ जी की 4 वर्ष सेवा आई है। सभी सुंदर साथ को प्रणाम करता हूँ और सभी सुंदर साथ को आज के प्राण जी प्रकट आशीर्वाद बनी रहे। आप लोगों की सेवा साधनालय के जो आप चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, राजी महाराज आपकी चिंता करें। तो सद्भावना व्यक्त करते हुए अब हम चौपाई दोहराते हैं, लेकिन सुंदर साथी कार्यक्रम 7 बजे तक ही चलेगा अपना। प्राण जी को दिया हुआ समय है, पानी को दिया समय हुआ, तो सुंदर साथ जी आपको प्राण जी परख भजन सुनाएंगे, आनंद देंगे। तो आप लोग जिन जिन सुंदर साथ को मैंने कांटेक्ट किया हूँ, कृपया आप लोग तैयार है। तो पहला काठमांडू से हमारी सविता दीदी एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। आप लोग सब उनको जाना है ड्यूटी में, तो वो पहला समय उनको देंगे। उसके बाद सुंदर साथ जी आप लोग सब तैनात रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं चौपाई दोहराता हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग सेव करूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। हकैल में पट खोल के, हकैल में पट खोल के, सबको चिनाए करे दीन, सबको चिनाए करे दीन। अरसों भिस्तों हद अपनी, करे क्यामत उठाए बक्का तान, करे क्यामत उठाए बक्का तान, करे क्यामत उठाए बक्का तान।